नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को करारा झटका लगा है और जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाते ही अब तो जमानत हो जाएगी क्योंकि जज साहब ने खुद जमानत की बात की है, लेकिन वो ये भूल गए कि जो यहां जज साहब ने शब्द बोले थे, उन्होंने कहा था कि हम आपकी एप्लीकेशन जो है कि चुनाव में हमें प्रचार में जाना है और सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है, उस दृष्टि से हमने कहा था कि हम आपकी एक सुनवाई जल्दी करना चाहते हैं, जो है जमानत। क्योंकि एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को आपने चुनौती दी है, ईडी ने जो गिरफ्तारी करी है उसको जो चुनौती दी है, वो एक संविधान पीठ का मामला है, लंबा मामला चलेगा, उसमें विचार किया जाएगा कि संविधान में इस तरह के प्रावधान हैं कि नहीं, कि कोई एक मुख्यमंत्री यदि पद पर है क्या उसको गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं। यदि किसी अपराध में उसकी जांच की आवश्यकता है तो यह पहली बार हुआ है और इसलिए वो मामला लंबा चलेगा। लेकिन इस बीच में जो सुप्रीम कोर्ट में यह दलील अरविंद केजरीवाल के वकील दे रहे थे कि दिल्ली में चुनाव है और चुनाव 25 मई का है, तो इसमें हमें पहले से छूट दे दी जाए क्योंकि प्रचार करना है। अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं और एक मुख्यमंत्री हैं, लोग उनके विचार सुनना चाहते हैं और 5 साल में एक बार ये चुनाव आता है और इसीलिए इसमें प्रचार करने का अधिकार मिलना चाहिए। इनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की दलीलें ये रखेंगे, जज साहब ने कहा है कि ठीक है आपकी हम ये जमानत पर सुनवाई करेंगे। लेकिन आप मेरी वीडियो याद करिए, अगर आप लगातार देखते हैं तो मैंने उसी दिन एक दलील रखी थी कि यदि अरविंद केजरीवाल को इस बिना पर जमानत मिल सकती है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो एक पार्टी के संयोजक हैं, उन्हें चुनाव का प्रचार करना है, तो भाई फिर तो हेमंत सोरेन को क्यों नहीं? भाई हेमंत सोरेन भी अपनी पार्टी का प्रमुख व्यक्ति हैं, एक वो भी मुख्यमंत्री थे, तो कल को हेमंत सोरेन भी कहेंगे कि भाई हमें भी पकड़ रखा है, हमें भी छोड़ो, चुनाव का प्रचार है, हमें भी प्रचार में निकलना है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह से जो ये आज दलील दे रहे हैं कि 5 साल में एक बार चुनाव होता है, ये 5 साल में नहीं होता है। आप याद करिए, जब गुजरात का चुनाव था, उस गुजरात के चुनाव के समय भी इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेता ये दलीलें रख रहे थे कि जब मामला डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आ रहा था तो ये कह रहे थे बीजेपी डर गई है और गुजरात में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और इसीलिए मनीष सिसोदिया को जेल में डाला जा रहा है और इसलिए चुनाव बीतने के बाद ये पूछताछ हो। आप याद करिए, इस हमारे भारत में तो 28 राज्य हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव होता ही रहता है। और जब मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रही है तो ये इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि यदि मोदी जी ने जो ये एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की है, एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे, तो कोर्ट में इनको ये कहने का बहाना कैसे मिलेगा कि जज साहब हमें चुनाव प्रचार के लिए जाना है। इन नेताओं ने ये सोच के रखा है कि जमकर भ्रष्टाचार करेंगे, कहीं ना कहीं अपराध में लिप्त रहेंगे और जब मामला आएगा जेल जाने का तो दलील रखेंगे कि हमें तो चुनाव के प्रचार में जाना है। और इसीलिए मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कि यदि किसी एक नेता को अपनी पार्टी के प्रचार के नाम पर कोर्ट से छूट मिल सकती है तो इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ जो कानून है, जिसको हम संविधान कहते हैं, वो सभी नागरिकों पर देश के एक जैसा लागू हो, इसी का नाम संविधान है। तो यदि एक राजनीतिक नेता को अपने चुनाव के प्रचार के लिए, पार्टी के प्रचार के लिए छूट दी जा सकती है, फिर कोई किसान यदि जेल में बंद रहेगा और वो फरवरी में जनवरी में पकड़ा गया, वो कहेगा साहब अप्रैल में मेरी फसल पक जाएगी और मुझे उस फसल को काटने की छूट दी जाए क्योंकि मैं किसान हूं, जीवन भर की कमाई होती है, 6 महीने में कई बार तो एक ही फसल पैदा होती है, तो फिर तो उस किसान को भी छूट मिलनी चाहिए। फिर जो है कोई मकान बना रहा होगा, वो कहेगा साहब मैंने जिंदगी भर की पूंजी मकान बनाने में लगाई है और मुझे जो है पुलिस गिरफ्तार कर रही है, मेरा मकान कंप्लीट होने दीजिए, मुझसे पूछताछ के लिए एजेंसी 6 महीने बाद आए। तो अधिकार तो उस व्यक्ति का भी है जिसका मकान अधूरा रह गया है, किसी की बेटी की शादी रह गई है, किसी के बेटे की शादी रह गई है, किसी की खुद की शादी रह गई है। कोई कहेगा जी मैं कुंवारा हूं, मेरी शादी रह गई, पहले शादी होने दो उसके बाद गिरफ्तार करना। ये कौन सी दलील है, मुझे समझ में नहीं आता। और ये वो दलील है जिससे पूरे देश के अंदर गुस्सा है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है,
लेकिन पूरे देश के अंदर यह चर्चा चल रही है कि क्या जो रईस हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास बड़े बड़े वकील खड़े करने के पैसे हैं, और जो नेता हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किसी भी समय खुल सकते हैं, उनके लिए हाई कोर्ट के दरवाजे किसी भी समय खुल सकते हैं, उनके लिए क्या कानून भी अलग रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जज साहब ने खुद से कहा कि केजरीवाल जी की वो जो एक केस चल रहा है, चुनौती दी है उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को, वो तो लंबा चलेगा, तो भाई एक शॉर्टकट दे देते हैं, चलिए हम आपकी जमानत पर सुनवाई करेंगे, हो सकता है हम आपको जमानत दे दें। क्यों भाई? मी लॉर्ड कहा जा रहा है, ठीक बात है, लेकिन जनता यह सवाल पूछ रही है कि जो आदमी आपसे जमानत मांग नहीं रहा और आप उसकी जमानत की बात कर रहे हैं, जो आदमी आपसे पार्टी के प्रचार की बात नहीं कर रहा, वो चुनौती दे रहा है ईडी की गिरफ्तारी को, बात उस पर करिए। और ईडी ने गिरफ्तारी की है पीएमएलए कोर्ट की पीएमएलए की धाराओं में, और पीएमएलए की जो धारा है वो कानून है देश का, जो मोदी सरकार ने बनाया है। इसका मतलब या तो ये हो गया कि केंद्र के द्वारा बनाए गए हर कानून पर सुप्रीम कोर्ट अलग से अपनी टिप्पणी करेगा, उस पर पहले उस पर रिसर्च करेगा, फिर उस पर देखेगा क्या सही है क्या गलत है। और ये पहली बार नहीं है, हमने देखा दिल्ली का जो अध्यादेश था, उस अध्यादेश को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह सुनवाई की। हम देखेंगे, हम तय करेंगे। इसी तरह इलेक्शन कमीशन की, जब चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का मामला था, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सीबीआई के चीफ की नियुक्ति का मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। यानी हर उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है जो केंद्र की सरकार फैसला ले लेती है या कोई कानून भी बनाती है। तब सवाल यह उठता है, वही जो जगदीप धनखड़ जी ने कहा, हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने, कि क्या देश की कोर्ट संसद से ऊपर है? ये अलग से एक बहस का विषय हो सकता है। बहरहाल केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अभी तो फिलहाल झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको आज बात बता रहा हूं कि ये जो आम आदमी पार्टी के लोग खुश हो रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया पे मोदी जी को ये टोंट मार रहे थे, अब केजरीवाल बाहर आने वाला है, अब तो मोदी का झोला उठा के जाने का टाइम आ गया। एक भी एमपी आने की उम्मीद नहीं है। आप देखो आज की डेट में आम आदमी पार्टी की देश में हालत क्या है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव में खड़े हुए, जमानतें जब्त हो गई, फिर भी टोर ऐसी है जैसे अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। भैया तुम चुनाव के पहले तो अभी तक जेल से बाहर ही थे, कितने राज्यों में सरकार आपने बना ली। पंजाब की बात करोगे ना, आम आदमी पार्टी से पूछो तो वो बात करेगी पंजाब की, बात करेगी दिल्ली की। अब की बार आप मेरे से लिखवा लो, मैं बिल्कुल रिकॉर्ड से कह रहा हूं, इस वीडियो को संभाल के रख लेना। पंजाब के अंदर 13 लोकसभा सीट हैं, 13 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, पक्के तौर पर 8। बाकी जो बची हैं 5, उस 5 में आम आदमी पार्टी की मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट आने वाली है। बाकी की सीट अकाली दल और कांग्रेस के खाते में जाएगी। इस बार पंजाब से आम आदमी पार्टी का सफाया होने जा रहा है। यह मुगालता जो था, झूठ बोल करके क्रिएट किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की हर सभा में खड़े होकर कहा था, हमारी सरकार बनी तो हम 3 महीने में पंजाब से नशाखोरी बंद कर देंगे। लेकिन वहां भी अरविंद केजरीवाल झूठे साबित हुए, वहां नशाखोरी खत्म होने के बजाय दुगना तेजी से बढ़ गई। दिल्ली की आबकारी नीति पंजाब में भी लागू की गई, लेकिन दिल्ली की आबकारी नीति में अब यह घोटाला 1000 करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है। और अभी आपको बता दूं, जो जज साहब ने यह कहा है कि अब अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी, फैसला अभी सुनाया नहीं गया है, ना सुरक्षित रखा गया है। जज साहब का समय हो गया था, जीएसटी के मुद्दे पर एक सुनवाई करनी थी। जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आज ही जज साहब हमें सुनवाई करनी है जीएसटी के मुद्दे पर, और इसीलिए इस मामले को पेंडिंग रख दिया गया। बृहस्पतिवार में दोबारा से इस मुद्दे पर जब जिरह होगी तो ईडी की तरफ से जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए, उसमें बड़ी बड़ी बातें ये कही गई हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से छोड़ दिया गया तो 170 मोबाइल फोन पहले तोड़कर फेंक दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल बाहर जाते ही सबूत नष्ट करेंगे। अरविंद केजरीवाल के घर से जो भी गैजेट्स मिले हैं, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, अरविंद केजरीवाल का मोबाइल है, उसका पासवर्ड अभी तक ईडी को नहीं बताया गया। तो ये सब चीजें नष्ट कर देंगे, और इसलिए इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि घोटाला 1000 करोड़ का है।
अरविंद केजरीवाल जी को यह सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और अभी आप देखते रहिए, लगभग मुझे लगता है जो कानून के जानकार कहते हैं कि 1 साल से पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आने। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।